अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। बिल गेट्स से किसी ने सवाल किया, क्या तुमसे ज्यादा अमीर शख्स भी दुनिया में कोई है? उसने जवाबन कहा, हाँ। इंटरव्यू लेने वाले की हैरानगी पर उसने तफसील बताई। कहने लगा कि एक दफ़ा जब वो बहुत अमीर नहीं हुए थे, उस वक्त एक अखबार वाले से मैं अखबार लेना चाहता था, लेकिन मेरे वॉलेट में कुछ न था। अखबार वाले ने मुझे मुफ्त में अखबार दे दिया। दूसरी दफ़ा इत्फाकन इनके पास चेंज न थी। इस बार भी अखबार वाले ने एक बार फिर से इन्हें मुफ्त अखबार दे दिया। इसके 10-12 साल बाद जब बिल गेट्स अमीर हो गया, उसे वो अखबार वाला याद आया। उसने कुछ तलाश के बाद उसे पा लिया और पूछा, क्या मैं तुम्हें याद हूं? उसने कहा, बिल्कुल, मैंने तुम्हें 2 दफ़ा मुफ्त अखबार दिया था। बिल गेट्स ने इसे कहा, वो इस भलाई और एहसान के बदले में जो चाहता है इसे बताए, वो इसे मुहैया करेगा। अखबार वाला मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों में आंखें डाले सवालिया अंदाज में हैरान कुन फलसफा समझाया। कहने लगा, आज तुम्हारे पास दौलत है और तुम आसानी से सब दे सकते हो। क्या ये उस शख्स के मुफ्त दिए गए अखबार का बदल हो सकता है जो किसी तंग दस्त ने इंतहाई तंगी की हालत में तुम्हें दिया था? बिल गेट्स के पास इस सवाल का जवाब न था। फिर बिल गेट्स ने कहा कि मैंने उस शख्स को खुद से ज्यादा अमीर पाया। शेख सादी ने इसी बात को फारसी में इस तरह कहा था कि तवंगरी बेदिल अस्त ना बेमाल, कि इमारत का ताल्लुक तो दिल से है, माल से नहीं। जिसका दिल बांटने वाला है, असल में वो अमीर है, चाहे उसके पास कम ही क्यों ना हो। बिल गेट्स जहां रहता है वो मगरिब का कंगाल मुआशरा है, जहां ऐसी मिसालें नापैद हैं। काश उसे कोई बताने वाला होता कि मशरिक ऐसे अमीरों से भरा पड़ा है। इस्लाम ऐसी दौलत की जड़ें हर मानने वाले की शख्सियत में पेवस्त करता है कि वो खुद से पहले दूसरों का सोचता है, बल्कि मादी मामलात में तो खुद को भुला ही डालता है। नतीजे में फर्द सरापा खैर बनता, अपनी भूख से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता, मुसर्रतों के अनोखे जहां का मुसाफिर बनता, सरगर्मे सफर रहता है कभी न पलटने के लिए। फिर लोग खानदानों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने, मुआशरे की तामीर में जिंदगियां बिता देते हैं। बस उन्हें अपनी दौलतमंदी और अमीरी का शऊर नहीं होता। आसिया इमरान साहिबा लिखती हैं कि हमारे घर में पिछली गली से एक लड़की सिलाई कढ़ाई सीखने आती थी। उनके यहाँ गुर्बत इंतहा की थी, लेकिन फिर भी वो अपने खाने में से चंद नवाले खाकर बाकी अपनी पड़ोसन को खिला आती, जो बिस्तर पर बीमार पड़ी रहती और जिसे डॉक्टर ने लाइलाज करार दिया था। और इस बात की खबर भी किसी और मोहल्ले वाले से हुई। उसी बीमार लड़की की तीमारदारी को गए तो एक दूसरी पड़ोसन उस ढांचा नमा लड़की की मालिश कर रही थी। बेड पर लाचार लड़की की तशक्कुर भरी आंखें और उनसे निकलते आंसू और वो नौजवान खिदमत करती पड़ोसने दुनिया की भीड़ में खो गईं। मगर उनकी अमीरी का रोब है कि कभी नहीं गया कि दिल की अमीरी असल अमीरी है, और वो सब बहुत अमीर थीं। महल्ले की एक खातून जो अपना घर एक माजूर शोहर और 4 छोटे बच्चों के साथ बमुश्किल चला पाती है, उनकी बेवा भाभी ने बताया कि हमारे अखराजात भी यही बर्दाश्त करती हैं, जो कुछ लाती हैं इसका आधा हमें भिजवा देती हैं। उनकी बात हैरान कर देने वाली थी। छोटे से मोहल्ले में इतने अमीर लोग, रोशनी से आंखें चुंधिया रही थीं। फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि मेरी वालदा हर अच्छी डिश बनने पर एक सहेली को देने लगातार भेजने लगी। इस्तफसार पर कहने लगी कि वो हामला है ना, ऐसे में दिल न जाने किस किस चीज को चाहने लगता है, खुद से कहाँ कुछ बना पाती होगी। हमारे आम घरों में अब भी एक अच्छी रवायत है। पाए, साग, खीर, शीर खोरमा सालों में बनता है, मगर कम नहीं बनता। आस पड़ोस, बहनों, बेटियों के यहाँ खास तौर पर भेजा जाता है। आबाई गांव जाएं तो खास सौगातें साथ ही दी जाती हैं कि वापसी पर आस पड़ोस को दी जा सकें। बहुत कुछ बदलने लगा है, मगर बहुत कुछ अब भी बाकी है। ईद पर सभी की तैयारी और हालात पर नजर रखी जाती है और चुपके से बंदोबस्त हो जाता है। ईद पर 90% से जायद लोग नए कपड़ों में खुशियों में शरीक होते हैं। मादियत के इस दौर में भी मेहमानों के सामने हर अच्छी चीज बखुशी हाजिर कर दी जाती है। लोग खाने से ज्यादा खिलाकर खुश होते हैं। किसी के यहाँ मेहमान जाओ तो मेजबान खाने पर ही असरार में लगा रहता है। आसिया बहन कहती हैं
کہ ایک بار یونیورسٹی کی ایک سہیلی کے گھر جانا ہوا تو واپسی پر اس نے سوٹ اور بچوں کے گفٹ کا ایک بڑا شاپر ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگیں ہمارے گھر رواج ہے کسی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا، اور اس کے ساتھ ہی کھانا بھی پیک کر دیا کہ اب گھر جا کر بچوں کے لیے کیسے بناؤ گی۔ پھر وہ اپنے بچپن کی یاد تازہ کرتی ہیں کہ گلی میں ایک بوڑھی اماں تھیں جو رنگ بھرنگی ٹافیاں بیچا کرتی تھیں۔ کوئی بچہ پیسے نہ دے پاتا تو چپکے سے مٹھی بھر اسے بھی پکڑا دیتی۔ آسیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بچی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا اماں سارا منافع تو مفت میں دے دیتی ہو، بچتا کیا ہے؟ انہوں نے بڑا انوکھا جواب دیا تھا، تیے اللہ دا حساب وکھرا ہی ہے، یعنی بیٹی اللہ کا حساب الگ ہی طرح سے ہوتا ہے۔ مغربی معاشرہ جہاں انسانیت خود غرضی اور خود پرستی کی چادر اوڑے سو چکی ہے، انہیں معلوم ہو کہ مشرق امیر لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک طرف کروڑوں کی دولت رکھنے والے غریب لوگ ہیں تو دوسری طرف 2 وقت کی روٹی کا بمشکل بندوبست کرنے والے اور پھر بھی کھانے کھلانے والے لاکھوں دل کے امیروں کی بھی کمی نہیں۔ اسی امیری کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حوصلہ افزائی فرمائی جب مال کے ڈھیر پر مٹھی بھر چند کھجوریں بکھیر کر پیغام دیا، یہ چند کھجوریں سامان کے بہت سے ڈھیروں پر بھی بھاری ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں حوصلے کی بات ہے کہ امیری کا انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں اور مٹھی بھر کھجوروں والے وہی دے کر امر ہو جاتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔